हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। जैसे हमारी जो थ्योरी है वो है, जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, हूं, हो आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आज वही हम सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और उनके कुछ ट्रांसलेट देखेंगे कि अगर हमको स्पोकन करना है इंग्लिश में या हमें इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना है तो हम उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे बात करें इनकी थोड़ी फिर से डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस की? जब क्रिया के अंत में, जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, हूं, हो आदि शब्द हो तो वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस होता है। अब बात करें, यहां पर मैंने दो रूल्स लिखे हैं, दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। ता है, ती है, ते है, जब क्रिया के अंत में आए और कोई मेन वर्ब हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स, ठीक। अगर है, हो, हूं, ता है, ती है, ते है, तब भी हम दूसरा रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नाउन या एडजेक्टिव जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है उसको कैसे करेंगे, द मिल्क, ओ सॉरी, मिल्क इज वाइट। अब यहां पर हमने कहा क्रिया के अंत में होता है आए तब, लेकिन यहां पर होता लिखा है, क्रिया के अंत में ता नहीं लगा, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इज। किसके अनुसार, यहां के अनुसार क्या लगाएंगे, इज। मिल्क इज वाइट, सॉरी वाइट लिख दिए, वाइट होता है क्या, वाइट, क्या वाइट, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट। अब क्या है, कुत्ते भौंकते हैं, तो इसको देखो कैसे करेंगे ट्रांसलेट। कुत्ते भौंकते हैं, दी डॉग्स, दी डॉग्स भौंकते। अब ये क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ठीक है। क्रिया के अंत में ये लिखिए, जब क्रिया के अंत में ता है तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, द डॉग्स बार्क, क्या करेंगे, बार्क। हमने बताया कि मेन वर्ब में एस या मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, जब प्लूरल हो तो मेन वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ही राइट्स, क्या लिखेंगे, राइट्स आ लेटर, राइट्स आ लेटर, वो पत्र लिखता है, वह है एक वचन है, तो इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आई मतलब मैं, ठीक, आई मतलब मैं हो गया, आई मैं। नो मतलब जानता हूं, अब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जानता हूं के लिए कि मैं लगा दी, जानता हूं नो लगा दिया, आई नो। कि किसको जानता हूं, आपको, यू, आई नो यू। कैसे जानता हूं, अच्छी तरह से, वेरी वेल, वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं या अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छी तरह से जानता हूं कि वेल बस लगा सकते हैं, वेरी की कोई जरूरत नहीं, आई नो वेल, अच्छी तरह से, आई विल, या वेरी वेल अधिक अच्छी तरह से जानता हूं तो वो वेरी वेल लगा सकते हैं, ठीक है। आई नो यू वेल, अच्छी तरह से जानता हूं। तुम बुद्धिमान हो, ठीक है, तुम बुद्धिमान हो, यू यहां पर सब्जेक्ट है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, यू, ठीक है, यू। और हो, ना तो क्रिया में ताती आ रहा, केवल हो आ रहा है, तो क्या प्रयोग करेंगे, आर, यू आर क्या हो, बुद्धिमान, वाइज, क्या लिखेंगे, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं अंधा नहीं हूं, कौन, मैं, तो मैं के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई, ठीक, एम। हूं आए तो क्या लगाएंगे, एम, आई एम, नहीं हूं क्या, अंधा, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूं। फिर देखते हैं क्या लिखा, मुकेश आलसी नहीं है, मुकेश के बारे में किया जा रहा है, मुकेश, मुकेश, ठीक है, मुकेश इज नॉट, मुकेश इज नॉट क्या नहीं, आलसी, लेजी, ठीक है, मुकेश इज नॉट लेजी। ऐसे करेंगे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस। और एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे।
जैसे मैं कुछ और वाक्य लिखूंगा। जैसे मैं बोलूं, कह सकता हूं कि पशुओं पर दया करना अच्छी बात है, ठीक है। या कुछ और बोल सकता हूं, जैसे मैं कहूं कि बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है, ये बात है, बर्फ ठंडी होती है। तो इसको कैसे करेंगे? अब कह दो कि क्रिया के अंत में, या अगर जो परिभाषा बताते हैं कि वाक्य के अंत में ताती आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वाक्य के अंत में आए लेकिन किसके साथ आए? क्रिया के साथ आए। अब इसमें अलग से दिया तो कहां से क्रिया के साथ हो गया? ठीक है, तो ये किसका है? सिंपल प्रेजेंट का है। आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती, सिंपल सी बात है, आइस इज कोल्ड। क्या कहेंगे? आइस इज कोल्ड। जैसे मैं कहूं मोहन बेईमान है। मोहन क्या है? बेईमान है, एक बेईमान व्यक्ति है, ठीक है, मोहन बेईमान है। तो यहां पर लिख सकता हूं मोहन इज डिसहॉनेस्ट। क्या लिखेंगे? डिसहॉनेस्ट। इस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट लिस्ट में जाकर पूछ सकते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो आप हमको हमारे कमेंट लिस्ट सेक्शन में जाकर हमको बता सकते हैं। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।